नमस्कार, मैं हूँ आफरीन। आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे हम बात करेंगे सुमित शशांक जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पुल जो गिरा है भागलपुर में तो उसका क्या माजरा है, क्या क्या कमी है जिसकी वजह से पुल बनते बनते गिर गया। इनफैक्ट ये 1 साल में 2 बार गिर चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुल जिसका निर्माण हो रहा था, ये कहीं ना कहीं उस विकासवादी चरित्र को दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने तथाकथित रूप से जो झूठा विकास का जो भ्रम राज्य में फैला रखा था। और यह नीतीश जी के लिए सोचनीय है कि नीतीश जी जिस प्रकार से गठबंधन की जो सरकार चला रहे हैं, जहाँ पर किसका बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, इसी बात पर ये लोग आपस में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। राज्य के हितों के विषय में तो इन्हें कोई ख्याल नहीं है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, इस विषय पर ये लोग कभी सोचते नहीं हैं। जिस प्रकार से 1 साल में एक ही पुल का 2 बार जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यह कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिबद्धता है राज्य के हितों की, जो जिस प्रकार से ये लोग उपेक्षा कर रहे हैं, उन हितों की उपेक्षा को दर्शाता है। और मेरा मानना है कि ये जो सरकार चल रही है कहीं भी राज्य के हितों के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं राज्य के हितों की उपेक्षा करने वाले लोग हैं और निश्चय ही आने वाले भविष्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इन चीज़ों पर हमारा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो ध्यान रखेगा। मेरा आरोप की जो राजनीति जनता दल यू और आरजेडी वाले जो लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो इन्हें राज्य की जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को चौपट करके रखा हुआ है। ये लोग कभी भी, जब एक बार पुल गिर चुका था और उस पर नीतीश जी ने कहा था कि इसकी जांच होगी और इस पर कार्रवाई होगी, तो ये जो झूठा वादा उन्होंने किया था, इस वादे को देखने की आवश्यकता है या नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उस पर जानबूझ के ये लोग आघात करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो एकता और अखंडता के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। राज्य में आपने देखा होगा कि राज्य में जो युवा पीढ़ी, जो आज युवा पीढ़ी है, जिसका जन्म जो है जंगल राज पार्ट 1 के समय में हुआ था, आज भी शिक्षा व्यवस्था के लिए और शिक्षा के लिए और नौकरी और रोजगार के लिए वो कहीं ना कहीं भटक रही है और राज्य से पलायन कर रही है। तो जिस प्रकार से यह पलायन दिखने के लिए आपको दिखाई दे रहा है और राज्य जो है एक तरीके से धीरे धीरे लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है, इससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो समग्र रूप से सभी चीज़ों पर कार्य कर सके। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में बात कर रही हैं, जो राज्य का मुख्यमंत्री कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या में घर में छिपा बैठा हुआ था, वो कभी भी बाहर निकलकर आम जनता से कभी उसने कम्युनिकेट नहीं किया। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सड़कों पर घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों की सहायता कर रहे थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा था, क्योंकि कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या से बाहर निकलने के लिए जो वैक्सीन जो थी उसका निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्माण किया गया। और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह देश के जो नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं उनके दिशा निर्देश में आप देख पा रही होंगी कि किस प्रकार से संपूर्ण भारत में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। परंतु एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी जो हैं, इनका काम जो है सिर्फ सड़कों पर शिक्षकों को दौड़ा के पिटवाना है। इसके अलावा राज्य के हितों के लिए कार्य करना जो है इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदार जो है राज्य सरकार को मानता हूं। नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक बार पुल गिरने के बाद नीतीश जी ने आश्वासन दिया था कि उस पुल गिरा था उसके लिए कार्रवाई होगी, उसकी समीक्षा होगी, परंतु उन्होंने समीक्षा भी नहीं की और कार्रवाई भी नहीं की, जिसका परिणाम निकल के आया कि दूसरी बार वह पुल गिरा है। आपने सुना कि सुमित जी इसका आरोप जो है वो साफ साफ नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है, और या तो फिर ये जो भी पहली बार भी जब ये पुल गिरा था तो नीतीश जी ने आश्वासन दिया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज फिर उनके राज में ही ये पुल वापस से गिरा है। तो अब देखिए कि आखिर इसके पीछे क्या कार्रवाई होती है। अभी तो खैर जाँच चल रही है, जाँच के बाद में क्या इसका परिणाम आता है।